सिस्टम में क्या क्या बताया अब तक? टेस्टिस बताया, पोजीशन बताया, सारा डिस्कस किया बेटा। साइज बताया, शेप ओवल है, कलर पिंकिश है, वेट 12 ग्राम के लगभग है। एक क्वेश्चन और है, क्रिप्टॉर्किडिज्म कहते हैं। अगर एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस स्क्रोटल सैक में नहीं आए तो कंडीशन को क्रिप्टॉर्किडिज्म कहा जाता है। ठीक, और जब नहीं आती है तो पर्सन स्टेराइल हो जाता है क्योंकि उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो बेटा ऐसी कंडीशन में सर्जिकली उस टेस्टिस को यहाँ से यहाँ लाया जाता है। इस पोजीशन को आर्कियोपेक्सी कहते हैं। तो आर्कियोपेक्सी वो प्रोसेस है, सर्जिकल प्रोसेस है, जिसमें एब्डोमिनल टेस्टिस को ह्यूमन में सैक में लाते हैं जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ह्यूमन हो या किसी अदर एनिमल में, हम टेस्टिस को रिमूव करें और उसे स्टेराइल कर दें, उस प्रोसेस को ऑर्किडेक्टोमी कहते हैं। सर्जिकली रिमूवल ऑफ टेस्टिस को कहते हैं ऑर्किडेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस को कहते हैं ऑर्किडेक्टोमी। अब बेटा हम लोग एसेसरी डक्ट पढ़ चुके हैं। कितने नाम पढ़े थे? 6 याद आया? रेटी टेस्टिस था, वास डिफरेंशिया था, एपिडियामिस था, वास डिफरेंस था, एजिकुलेटरी डक्ट था जहाँ पर आकर के स्पर्म से सेमिनल वेसिकल मिक्स किया हुआ था। उसके बाद यूरेथ्रा, जिसके 4 पार्ट थे। अब बेटा एसेसरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। ग्लैंड के बारे में कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे? तो पहली ग्लैंड हम लोग यहाँ पर जो लिखे हुए हैं उसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल। अब जरा सुन लेना बेटा इसको, मेरे पॉइंट को बस सुनते चलिएगा, उतना सफिशिएंट। नंबर 1, ये पेयर्ड होती हैं बेटा, पेयर्ड होती हैं, एक यहाँ एक यहाँ होगी। मैंने केवल वन साइड व्यू बनाया है, दूसरा व्यू मैंने नहीं बनाया है, इसलिए सेमिनल वेसिकल नंबर 1 पेयर्ड होती हैं। नंबर 2, इसकी डक्ट वास डिफरेंस के साथ मिलकर के एजिकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। इनके सिक्रेशन को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ से आने वाले को स्पर्म कहते हैं, और सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिलकर के एजिकुलेटरी डक्ट से सीमेन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? सीमेन। जितना भी इस सीमेन का पार्ट रिलीज होता है उसमें से 60% पार्ट बेटा सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन होता है। इसमें सिट्रेट है, इसमें फ्रक्टोज न्यूट्रिशन के लिए प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोस्टेग्लैंडिन्स लोकल हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल डक्ट के लुब्रिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूरी होते हैं बेटा सेमिनल वेसिकल्स में। सिट्रेट है, आइनोसिटॉल इसमें पाया जाता है। ठीक है ना। ये मस्कुलर ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है जो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच पाई जाती है। मस्कुलर ट्यूबुलर ग्लैंड होती है जो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच प्रेजेंट होती है, पेयर्ड होती है। सीमेन में इसका रोल 60% होता है। सिट्रेट प्रेजेंट है, फ्रक्टोज प्रेजेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स मैंने बताया। और दूसरा जो पॉइंट इसमें हम लोग कहने चाहते हैं, ये विस्कस है, मिक्वाइड है, एल्कलाइन है। इसमें फाइब्रिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स के तौर पर। ठीक, आगे आ जाइए। ये हुआ अबाउट द सेमिनल वेसिकल। नंबर 2 मैं बताऊंगा, और नंबर 2 में मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 2 में कहूंगा प्रोस्टेट। इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट बेटा सिंगल होती है, यूरेथ्रा के अराउंड होती है, लार्जेस्ट होती है। इसमें अलग अलग डक्ट होती हैं, 30 से 40 डक्ट सेपरेटली इस यूरेथ्रा में खुलती हैं। प्रोस्टेट सिंगल होती है, लार्जेस्ट होती है, यूरेथ्रा के अराउंड होती है, ग्रेइश कलर की है, 4 से 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर सा होता है बेटा। इसमें 4 to 5 सेंटीमीटर। 30 से 40 इसमें ग्लैंडुलर, एल्वियोलर, ट्यूबुलर डक्ट होते हैं जो सेपरेटली यूरेथ्रा में आकर खुलती हैं। ये पूरे सिक्रेशन का 30% पार्ट बनाता है। ये पूरे सिक्रेशन का 30% पार्ट बनाता है। इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोफाइब्रोलिसिन प्रेजेंट होता है। इसमें कोगुलेटिंग एंजाइम्स होते हैं, कोगुलेटिंग एंजाइम्स होते हैं। इनका सिक्रेशन मिल्की होता है, ध्यान रखना जरा सा।
ओल्ड एज आने पर प्रोस्टेट की ग्रोथ बढ़ जाती है, कैंसरस ग्रोथ हो जाती है, लार्ज हो जाती है, तो पैसेज बंद हो जाता है, यूरिन पास होने में दिक्कत होती है, तब प्रोस्टेट को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। एक बताओ, इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो म्यूकस को मोटिलिटी देते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं हम सब कि प्रोस्टेट का सिक्रीशन स्पर्म की मोटिलिटी के लिए जरूरी है। फिर से सुन लीजिएगा, प्रोस्टेट का सिक्रीशन स्पर्म की मोटिलिटी के लिए जरूरी है। प्रोस्टेट का सिक्रीशन स्पर्म की मोटिलिटी के लिए जरूरी है। इस अगर प्रोस्टेट को रिमूव कर देंगे तो स्टेरिलिटी होने के चांस रहते हैं। प्रोस्टेट को रिमूव कर देंगे तो स्टेरिलिटी होने के चांस रहते हैं। प्रोस्टेट को रिमूव कर देंगे तो स्टेरिलिटी होने के चांस रहते हैं। तीसरे नंबर पर बेटा जो ग्लैंड है जिसको हम लोग ये नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं बेटा। ये सबसे छोटी होती हैं, दो होती यानी पेयर्ड होती हैं। इनको बेटा काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये पेयर्ड होती हैं, काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। इनकी डक्ट सेपरेटली यूरेथ्रा में ओपन होती है मेम्ब्रेनस रीजन में बेटा। इनका काम होता है, इसका मेन काम होता है, हमें मालूम है यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आता है, यूरिन का pH 6 होता है। अगर यहाँ से यूरिन पास होगा तो pH बेटा 6 होगा, मीन्स स्लाइटली एसिडिक रहेगा। और हमारे सेमिनल वेसिकल इनका सबका pH बेटा स्लाइटली इंक्लाइन होता है, 7.4 होता है। यानी स्पर्म इस pH पर फर्टाइल होते हैं, एक्टिव होते हैं। स्पर्म इस pH पर एक्टिव नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर पहले मान लिया यूरिन का पैसेज होने के कारण यहाँ पर pH 6 होगा। तो जब सीमेन रिलीज होगा यहाँ से बेटा, उससे पहले इनका सिक्रीशन होगा जो पैसेज को कैसा कर देगा, एल्कलाइन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का फंक्शन क्या है। 2 पॉइंट बोलना बेटा। एक तो पैसेज को लुब्रिकेट करता है मेल में एज वेल एज इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल। दूसरा जो पॉइंट होता है यूरिनरी पैसेज के एसिडिटी को ये एल्कलाइन करता है। इस प्रकार से आपके एसेसरी ग्लैंड का ये पार्ट कंप्लीट हो गया है बेटा। 2 क्वेश्चंस और फ्रेम करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है कि हम सीमेन के बारे में बताएं नीट लेवल पर, और अगर बोर्ड में लिखना हो तो क्या है। पहला क्वेश्चन है सीमेन इज ए मिक्सचर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रेशन, सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म। तो पहला क्वेश्चन तो ये वो सीमेन इज द बेटा मिक्सचर ऑफ सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म, सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म, सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म, सीमेन हो गया। पर इजेकुलेशन कहा जाता है बेटा। पर इजेकुलेशन कम से कम कितना होता है, 3 to 4 ml होता है पर इजेकुलेशन। इसका अमाउंट कहो, मात्रा कहो, 3 से 4 ml होता है। उस 3 से 4 ml में बेटा 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। इसका जो pH होता है बेटा वो 7.4 होता है, इन स्लाइटली एल्कलाइन। इस बात को कहेंगे। 2 चीज़ें और इसमें बेटा बताएंगे हम लोग। 2 पॉइंट इसमें और हैं सीमेन के। कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट होता है इसमें। कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट 2 चीज़ें हैं, डिस्कस करेंगे। कैल्शियम होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ये यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करते हैं। कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट इसके यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करते हैं, यूरिन वाले मैटर को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। प्लस इसके प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता बड़ा, लोकल हार्मोन इसे कहा जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पैराक्नाइन आप कह सकते हो। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये बेटा ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करते हैं।
तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक प्रकार से ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करते हैं, और जो क्लोटिंग एंजाइम्स होते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है क्या चीज, क्लोटिंग एंजाइम्स जो होते हैं प्रोस्टेट के, प्रोस्टेट जो क्लोटिंग एंजाइम्स होते हैं वो फाइब्रिनोजन जो इसका प्रेजेंट होता है उसको फीमेल के ट्रैक्ट में कोगुलेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कोगुलेट कर देते हैं। तो क्लोटिंग एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं, पहला क्वेश्चन, क्लोटिंग एंजाइम किस में प्रेजेंट होते हैं, सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट में। वो फाइब्रिनोजन को क्या करते हैं, कोगुलेट कर देते हैं, कोगुलेशन करते हैं मीन्स थिक कर देते हैं, ठीक है ना, वैजाइना में, चेंज में वैजाइना में थिक कर देते हैं। तो आप ये कह सकते हो जो थिक हो जाता है, सीमेन वैजाइना में थिक हो जाता है 15 से 20 मिनट के बाद, 15 से 20 मिनट के बाद उसका जो प्रोफाइब्रिनोजन होता है वो फाइब्रिनोजन में बदल जाता है। कितने मिनट के बाद, लगभग 15 से 20 मिनट के बाद जो प्रोफाइब्रिनोजन होता है बेटा वो फाइब्रिनोजन में चेंज हो जाता है, और फिर स्पर्म जो होते हैं वो हाईली मोटाइल हो जाते हैं, फिर स्पर्म जो होते हैं वो हाईली मोटाइल हो जाते हैं, फिर स्पर्म जो हैं वो हाईली मोटाइल हो जाते हैं। ये बात हमने अबाउट द सीमेन बताई। और एक क्वेश्चन अगला है टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बेटा एक नोट्स और आता है, तो डिस्कस करेंगे हम लोग अबाउट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां पर बेटा जो लग रहा है फिगर है, सारी चीजें हैं। तो टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल आपने पढ़े 250 होते हैं, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो संख्या होती है 1 से 3 होती है। इन प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल संख्या 1 से 3 होती है। इस प्रकार लगभग 750 से लेकर के 1000 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसमें पाई जा सकती हैं, ठीक है। आइए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो मुझे 2 बातें ध्यान रखनी है। ट्यूब्यूल के इंटरनल पार्ट में क्या होता है बेटा, तब हम लोग कहेंगे एक सेल्स होती हैं उन्हें हम लोग जर्म सेल्स कहते हैं, दूसरी सेल्स होती हैं जिन्हें सर्टोली सेल्स कहते हैं। तो बेटा अंदर की ओर जर्म सेल्स होती हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म बनाती हैं। जर्म सेल्स होती हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। दूसरी बेटा सर्टोली सेल्स होती हैं, और जो सर्टोली सेल्स होती हैं बेटा ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन का फिगर भी आपके बोर्ड लेवल पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और नीट में भी उसी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। सर्टोली सेल्स यहाँ पर क्या करती है, डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देती है और इनहिबिन हार्मोन सिक्रेट करती है। और इनहिबिन जो हार्मोन होता है वो एफएसएच और एलएच के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। तो सर्टोली सेल के 2 काम याद कर लेना, स्पर्म को क्या करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, फिर दूसरी चीज़ इनहिबिन हार्मोन बनाता है जो एफएसएच और एलएच के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बाहर के स्पेस को क्या कहते हो, तो नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। इस इंटरस्पेस में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इनको बेटा लेडिग सेल्स कहते हैं, और जो लेडिग सेल्स होती हैं ये हार्मोन बनाती हैं। ये लेडिग सेल्स होती हैं बेटा, ये मेल हार्मोन बनाती हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जिन्हें टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन मेल में प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल में फीमेल से डिफरेंस पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल में स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर से सुनिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मुझे क्या पढ़ना है, ये बहुत मोटे तौर पे सबसे पहले सुनिए।
ट्यूबिल के अंदर दो सेल्स हैं, जर्म सेल्स और सर्टोली सेल। जर्म सेल बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनाते हैं, सर्टोली सेल्स उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि स्पर्म सर्टोली सेल में धंस जाती हैं और न्यूट्रिशन लेती हैं। नंबर 1। नंबर 2, सेमनीफेरस ट्यूब के बाहर स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरस्टेशल स्पेस कहते हैं, जिनमें कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें इंटरस्टेशल सेल्स या लेडिक सेल्स कहते हैं। और लेडिक सेल्स मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन के बारे में हार्मोनल चीज़ हैं, उसका डिस्क्रिप्शन अलग से पूरा डिटेल करेंगे। यहाँ पर कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती हैं, वो भी बनती हैं। इस प्रकार दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार फिर से थोड़ी सी समरी उसकी देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बनाइए, तो आप पूरा फिगर ड्रॉ करेंगे। नंबर 2, क्या इंक्लूड करते हैं? तो आपने 4, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। टेस्टिस बताया मैंने, टेस्टिस की पोजीशन बताई, कलर बताया, साइज बताया, शेप बताया, वेट बताया, कहाँ रेस्ट करता है ये बताया, कब बनती है, कब डिफ्रेंशिएट होती, कब स्क्रोटल सैक में आती है, सब बताया। टेस्टिस का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल कवरिंग बताई थी, अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बताए थे, सारी बातें बताई। और सेकंड नंबर पे डिस्कस किया बेटा एसेसरी डक्ट के बारे में। रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडामिस, वास डिफरेंस के बाद इजेकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, ये 6 नाम मैंने डक्ट में बताए, जो 2 बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एसेसरी डक्ट, 2 बार नीट में आ चुका है। फिर एसेसरी ग्लैंड बताए, 3 प्रकार की होती है, संख्या 5 होती है, 3 प्रकार की होती है, संख्या 5 होती है। ये पेयर्ड होती है, ये अनपेयर्ड होती है, ये पेयर्ड होती है, तो 2 ये हो गई, 1 ये हो गई और 2 ये हो गई, टोटल 5 होती हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये सबसे लार्जेस्ट है और ये पेयर्ड होती हैं। इनका सिक्रेशन 60%, का सिक्रेशन 30%, का सिक्रेशन 10% पैसेज को डिटोलाइज करती हैं, लुब्रिकेट करने का काम करती हैं। ये काम बताया। उसके बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में मैंने भी स्पेशली बताया, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। एंड द लास्ट हेडिंग हमारे सामने और है, जिसे कहेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है बेटा, ओके। एक्सटर्नल जेनिटलिया की जब हम बात करते हैं बेटा, तो बात पेनिस की करते हैं। इसके 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, बाहर की ओर एक स्किन फोल्ड होता है, जिसे नाम देते हैं ग्लांस पेनिस। एक तो ये लर्न कर लेंगे। इस पर बेटा स्किन का जो स्किन फ्री एरिया बोला मैंने, स्किन फ्री एरिया जो होता है उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। और जो स्किन का फोल्ड होता है इसे प्रीप्यूस कहते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये याद किया जाता है बेटा, ट्रांसफर सेक्शन में इसमें 3 कार्ड पाए जाते हैं। ऊपर के 2 वेस्कुलर कार्ड को, ऊपर के 2 वेस्कुलर कार्ड को कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं और नीचे के एक कार्ड को कार्पस स्पंजियोसम कहते हैं। इस कार्पस स्पंजियोसम में ही यूरिन की ट्रैक्ट होती है, जिसे हम सब यहाँ पर यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके नीट लेवल पर? जितना मैंने बोला उतना तो हमारा क्वेश्चन बन गया बोर्ड लेवल पर। नीट लेवल पर ये आएगा, आउट ऑफ दिस 3 किस कार्ड में यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, इस कार्ड से इस ट्रैक्ट के थ्रू यूरिन पास होता है प्लस सीमेन पास होता है। इसकी ओपनिंग को यूरिथ्रल मीटस कहा जाता है। दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटलिया। और आप ये मानकर चलिए, हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 वीडियो दिए बेटा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बेटा पार्ट 3 हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही होगा, लेकिन उसके टर्मिनोलॉजीज होंगी जिनको मैं अलग से एज ए शॉर्ट नोट्स बोलूँगा, अलग से पॉइंट बताऊँगा। एक वीडियो मेरा
अलग से होगा जिसमें फिगर नहीं होंगे और सारी डिस्क्रिप्शन में बोलूँगा आपके सामने ऐसे ही जिसे आप याद करोगे। समरी कह सकते हो मेल लिबरेटरी सिस्टम की, वो मेरे थर्ड पार्ट में आएगा, उसमें मैं डिटेल से सारी बातें डिस्कस करूँगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, लगातार आपको वीडियो प्राप्त हो रहे हैं। एक बात और बेटा, नीट की प्रिपरेशन करने वालों के लिए मैंने पहले भी बताया, फिर भी बता रहा हूँ, टॉपअप क्लास हमारी लगातार चल रही हैं। उस टॉपअप क्लास में मैं ना इधर की ना उधर की बात, बस एनसीईआरटी के लाइन के अगल बगल की बहुत बढ़िया क्लासेस हैं बेटा, एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं। उसको ज़रूर आप हमारे स्काइप एमटी ऐप को आप डाउनलोड करें, स्टोर पर जाएं, स्टोर पर जाने पर उसे आप देखें, उसे आप प्राप्त करें, उसे आप पढ़ें, आपको बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू।